रक्षा एकेडमी से संबंधित थे उसको पास किया। मिग 21 को उड़ाया, मिग 29 को उड़ाया, जगुआर को उड़ाया, तमाम फाइटर प्लेन को उड़ाने के बाद उसने तमाम वैज्ञानिक चीजों को सीखा। फिर 3 लोगों में से सबसे ज्यादा अंक उसको प्राप्त हुए और वो वहां पर चला गया। अब देश के लिए कर रहा है। अगर वो उसने कोई खोज की है भारत के लिए कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, हमारा जो तमाम चीजें हैं वो चैनलाइज हो, डायबिटीज की दवा मिल जाए, बहुत सी चीजों की दवा मिल जाए, उसकी खोज करके अंतरिक्ष में गया तो भारत का गर्व है। वो भारत में ये थोड़ी उसके लिए गया कि हम हिंदू की करेंगे, मुसलमान की नहीं करेंगे, हम अगड़े की करेंगे, पिछड़े की नहीं करेंगे। अरे सब की करेगा भाई। और तुम इस चीज को चुनौती क्यों देखते हो? कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि ये ब्राह्मण है, कुछ लोग कहेंगे ये यादव है, कहेंगे यादव कथावाचक होगा कि नहीं। अरे भाई, भारत की व्यवस्था तो ऐसी है, ये बाबा रामदेव को क्यों प्रणाम करते हैं सब लोग? ये जो मौजूद हैं हमारे जो बहुत सारे चीजों, बहुत सारे संत हैं। आदरणीय उमा श्री भारती जी ब्राह्मण नहीं है लेकिन सब पैर छूते हैं उनके। रीतमरा जी ब्राह्मण नहीं लेकिन सब पैर छूते हैं उनके। बहुत सारे कथावाचक हैं। मुरारी बापू कथावाचक के चलते ब्राह्मण नहीं है। हम उनको अगड़ा पिछड़ा की दृष्टि से नहीं देखते। जो संत है वो संत है। जो संत है वो जिंदगी में बसंत लाने के लिए काम करता है और उसको प्रणम्य भाव से हम नमन करते हैं। ये जो संतों को भी जाति में बांटते हैं, कहे कि क्या भाई दादा बैठ जाओ, शांत रहो ना। जो इस प्रकार की बातें करते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आज देश को जो आवश्यकता है वो इस प्रकार के जातिवादी लोगों को आज चुनौती देने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि ये जो यादव कथावाचक करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यादव हमारा एक मजबूत स्तंभ है और इसलिए स्तंभ है। आप क्यों बांटते हो? वैसे तो मैं हर जगह कहता हूं कि जो यदुवंश है वो जो देवयानी है, महाराजा यदु तो उनसे उत्पन्न है। उनकी मां थी देवयानी, शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और महाराजा ययाति उनके पिता थे, क्षत्रिय थे। यादव कुल का व्यक्ति में बुद्धि भी है और शक्ति भी है। वो कभी ब्राह्मण से ये कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए कोई सोचता हो कि हम किसी भी जात को कहीं से अलग कर देंगे। ये वाल्मीकि जी की जो रामायण है ना, अब इनको आप कहो कि फलाने की जाति के लोगों के, नहीं, ये हमारे भगवान हैं। उन्होंने राम जी को तक पहुंचाया है। ये वेद व्यास जी की जो भागवत है उन्होंने कृष्ण जी तक पहुंचाया है। ये यदुवंशी कृष्ण की जो गीता है उसका वाचन करने का काम अगर पंडित जी ने या किसी और ने किया है तो कोई अपराध नहीं किया। यही देश की श्रेष्ठता है कि हमने जाति का विभाजन पहले नहीं था, ये अंग्रेजों ने किया, ये यहाँ के मुगल शासकों ने किया कि सनातन को कमजोर कैसे करो। पहले कमजोर ऐसे करो कि इनको अलग अलग कर दो। पहले क्या होता था कि ब्राह्मण देवता गांव में आते थे तो कहते थे कि वो जन्म से लेकर और मृत्यु तक का सबकी इष्ट की, सबकी भलाई की कामना करते थे। कहते थे विवाह भी होता था पूरे गांव को जोड़ते थे। कहते थे विवाहरा एक नेक जो है वो माली का होगा, एक नेक जो है वो नाई भाई का होगा, एक नेक जो है केवट का होगा, एक नेक जो होगा वो जो सामान आएगा वो वैश्य के वहां से आएगा, रक्षा करेगा वो छत्री करेगा। यानी मांगलिक कामों में भी पूरे सबको एक साथ जोड़ने का काम वो करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मण अभी अलग नहीं था लेकिन लोगों ने उसको अलग करने की कोशिश किया कि लगा दो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था। कोई व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था थी वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण की व्यवस्था थी। जो भी व्यवस्था थी वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई व्यवस्था थी। जो भी व्यवस्था थी वो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को सब मिलकर करते थे। कोई अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित दलित ये बोलकर नहीं करता था। हम जो भी लोग देश के लिए गए, हम अशफाकुल्लाह खान को भी प्रणाम करते हैं, अब्दुल हमीद का भी नमन करते हैं, हम अब्दुल कलाम का भी प्रणाम करके उनका नमन करते हैं, उनको मिसाइल मैन कह के उनका याद करते हैं। लेकिन ये देश में ऐसे लोग आ गए हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ का दायित्व बढ़ जाता है। चल पड़ो, निकल पड़ो और
ये इस चीज के लिए कर पड़ो कि जातिवाद की व्यवस्था को हमको समाप्त करके केवल हिंदू सनातनी के लिए हमको काम करना है। और ये काम करना है, आपने देखा ना कि आजकल एक पार्टी के का विरोध का कारण कथावाचक क्यों बन गए। अभी आपने देखा होगा कि एक कथावाचक जो थे उनसे एक दल के बड़े नेता का विवाद हो रहा था, उनसे तर्क हो रहा था और उनका कि रास्ते अलग है। कोई बात नहीं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन आज बागेश्वर धाम के ये हमारे शास्त्री जी क्यों, बागेश्वर महाराज क्यों आज आलोचना का पात्र बन गए? इसीलिए बन गए, वो कहते हैं जाति को तोड़ो, और विपक्ष के दल कहते हैं जाति को बनाओ, जातिवाद करो। तो जातिवाद का जो विरोध करेगा वो विपक्ष का विरोधी हो जाएगा। इसलिए अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, लई अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ का नारा है कि सारा जो हिंदू समाज, सारा सनातनी समाज है वो हमारा है, और जो हमारा है उसके लिए हमें काम करना है। और काम ऐसे नहीं करना है, काम मिलकर करना है। आप कल्पना करो, यही योगी बाबा को कहते क्या है, अगर आज योगी बाबा ना हो तो क्या आप समझते हो कांवड़ के यात्रा पर फूल बरसते? आज योगी बाबा ना होते तो क्या आप समझते हो कि आज मोदी जी ना होते, आज अमित शाह ना होते तो आज ये धारा 370 समाप्त होती? आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो कि ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण ऐसे हो जाता? आप क्या समझते हो ये काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण ऐसे हो जाता? आप क्या समझते हो ये आपका नैमिषारण्य का उद्धार, जीर्णोद्धार, ये माता विंध्यवासिनी का उद्धार, ये चित्रकूट का उद्धार, ये आपका चलो कि आपका मथुरा का विकास, ये कौन कर रहा है? ये सनातनी कर रहा है, सब जगह कर रहा है। हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं कर रहा है। राशन मिलेगा तो सबको मिलेगा, मकान मिलेगा तो सबको मिलेगा, आयुष्मान का लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा, लेकिन हम हिंदुस्तान के हैं और हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारी क्रियाशीलता है, और हमें चुनौती देने की कोई कोशिश नहीं करे। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा अपमान करने की जरूरत कोई ना करे। अगर कोई करता है तो योगी बाबा आ जाते हैं। यही था ना, यही उत्तर प्रदेश था कि माफिया निकलता था, और माफिया जब निकलता था तो थाने की पुलिस भी अंदर हो जाती थी कि ये काली पगड़ी बांधे, ये हाथों में स्टेन गन लिए, ये मारुति की पूरी जिप्सी पर निकलने वाला काफिला कहीं थाने के अंदर न घुस जाए। थाने का एक जांबाज अधिकारी था, खान जो था सीओ, सर्किल अफसर, पता लगा थाने के अंदर घुसकर उसकी हत्या हो गई। आज माफिया की हिम्मत है क्या? बड़ा माफिया आया, बड़ा धमकी देने के लिए गया, लेकिन माफिया के लिए दो ही शर्त है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। और अगर अपराध और उत्तर प्रदेश दोनों नहीं छोड़ा तो योगी बाबा की पुलिस खड़ी है, फिर जो चीज छोड़ना पड़ेगा तो उसमें आपको वापस आने की संभावना नहीं है। ये भारत बदला हुआ भारत है, ये मोदी का भारत है, ये अमित शाह का भारत है, ये राजनाथ सिंह का भारत है। पाकिस्तान उंगली दिखाता है तो अब पाकिस्तान से गले नहीं मिलते, अब कबूतर नहीं उड़ते। पहले क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान की गोली, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का सफेद रंग का कबूतर 15 अगस्त और 26 जनवरी को उधर से गोला, इधर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोला, ये शांत का प्रतीक कबूतर छोड़